एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि। बताते हैं एक समय की बात है, परीक्षित यशोदा मैया अपने घर की दासियों को कामकाज में लगा दी और स्वयं अपने लाला के खाने के लिए दधी मंथन करने लग गई। अपने लाला के लिए मक्खन बनाने के लिए दधी मंथन करने लग गई। और अब तक की जितनी भी, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हमने आपको जितनी भी भगवान की लीलाओं को सुनाया है, उन सभी लीलाओं का स्मरण मैया यशोदा दधी मंथन करती जा रही हैं और उन लीलाओं का स्मरण भी करती जा रही हैं। बोले सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि वो मैया यशोदा का स्वरूप कैसा था, तो बताते हैं कि वे अपने स्थूल कटी भाग में कमर में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहनी हुई थी और कहते हैं नेति खींचते रहने से बाहें कुछ थक गई थी, हाथों के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे। बताते हैं मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। मैया दधी मंथन कर रही थी, मंथन करते करते थक गई और थकने के कारण उनके मुख पर पसीना आया। और आगे बताते हैं कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण की स्तनपान करने की इच्छा हुई और वो धीरे धीरे चल करके मैया के पास गए और मैया की गोद में चढ़ गए। और बताते हैं वात्सल्य की, स्नेह की अधिकता से मैया यशोदा के स्तनों से दुग्ध तो पहले से ही झर रहा था, लेकिन भगवान को वो अपनी गोदी में लेकर के स्तनपान कराती हैं। मैया ने चूल्हे पर दूध गर्म करने के लिए चढ़ा रखा था। कुछ देर स्तनपान कराने के बाद मैया को दूध जलने की सुगंधी आई। मैया को ऐसा लगा कि जो दूध हमने गर्म करने के लिए, पकाने के लिए चढ़ा रखा है, वह दूध लगता है जल रहा है। तो मैया भगवान श्री बालकृष्ण लाल को अपनी गोदी से नीचे उतार करके और उस दूध को देखने चली गई। और देखो, इससे पहले भगवान गोदी में जाते ही मैया से पूछे कि मैया तू ये बता कि सबसे ज्यादा तू प्रेम किससे करती है, तुझे सबसे ज्यादा कौन प्यारा है। तो मैया ने बताया कि मेरे लिए सबसे प्यारा मेरा लल्ला है, मैं अपने लल्ला से सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ, सबसे ज्यादा स्नेह अपने लाला से करती हूँ। मेरे लाला के बाद में जो कुछ भी है तो है, मेरे लाला से पहले कुछ नहीं है। अब मैया जैसे ही भगवान को अपनी गोदी से उतार करके उस दूध को देखने चूल्हे में चढ़े हुए पकाने के लिए दूध को देखने गई, सोई भगवान को क्रोध आ गया कि अभी तो बड़ा प्रेम दिखा रही थी, अभी तो बड़ा दिखा रही थी कि मैं सबसे ज्यादा अपने लाला से ही प्रेम करती हूँ, और अब दिख गया यही प्रेम है मैया का। मैया मुझसे प्रेम नहीं करती है, मैया तो अपने गोरस से प्रेम करती है। और भगवान को क्रोध आया, जाकर के जहाँ गोरस का जो कक्ष था, तो महाराज उस कक्ष में जाकर के भगवान एक छड़ी लेकर के जितने भी घड़े मटके रखे हुए थे सबको भगवान एक लाइन से पीट पीट करके फोड़ दिए। सबको भगवान ने फोड़ा। अब मैया दूध उतार करके आई, लाला को आवाज लगाई, लाला लाला। अब लाला वहां पर हो तो बोलें। अब लाला सब
घड़े मटके फोड़ करके और एक किनारे छिपे खड़े हैं। तो बताते हैं महाराज मैया ढूंढते ढूंढते अपने गोरस वाले कक्ष में गई और वहां उसने लाला को देखा। अब तो मैया हाथ में छड़ी लेकर के भगवान का पीछा कर रही है, भगवान को डराने, भगवान को मैया मारेगी। बताओ, जो मैया अपने लाला से इतना प्रेम करती हो वो कभी भगवान को मारेगी तो है नहीं, लेकिन माताओं का स्वभाव होता है ना बच्चों को डराने का। तो मैया भी छड़ी लेकर के भगवान के पीछे पीछे भगी चली जा रही है। मानो भगवान आज वाकई में मैया यशोदा से इतने भयभीत हैं, इतने डर रहे हैं कि नहीं मैया तू मुझे मारेगी, इसलिए भगवान भगते चले जा रहे हैं। और दौड़ते दौड़ते जब मैया थक गई, मैया कहती है कि लाला अब तू रुक जा, मैं बहुत थक गई हूँ। भगवान ने कहा मैया तू पहले तेरे हाथ में ये जो छड़ी है तू इस छड़ी को फेंक दे, ये इस छड़ी से मुझे बड़ा डर लगता है। भगवान के कहने पर मैया ने उस छड़ी को भी फेंक दिया। भगवान खड़े हो गए। मैया ने पास में देखा कि एक ऊखल रखा हुआ था। ऊखल मतलब जिसमें धान कूटी जाती है, चावल काढ़ा जाता है उसको। तो वह ऊखल रखा हुआ था। मैया ने लाला को डराने धमकाने के लिए उस ऊखल में लाला को बांधना चाहा। लाला को बांध भी दिया, रस्सी से बांध दिया। कहते हैं कि रस्सी महाराज, रस्सी का नाम ही इस लीला को दामोदर लीला के नाम से जाना जाता है। और यह लीला कार्तिक मास में की गई, इसलिए कार्तिक मास का एक नाम दामोदर मास भी है। तो महापुरुष लोग यह भाव रखते हैं कि जब भगवान को मैया बांधने लग गई तो जितनी भी रस्सियां थी पूरे ब्रज क्षेत्र में सब रस्सियों को ला करके मैया ने जोड़ जोड़ करके भगवान को बांधना चाहा। लेकिन बताते हैं कि अंत में बरसाने से जब रस्सी आई तो उसी रस्सी को लगाते ही फिर भगवान बंध गए। और भगवान को बांधने के बाद मैया अपने घर के कामकाज में लग गई।